प्रदीप एक गरीब किसान था। गांव में वह अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था। थोड़ी खेती बाड़ी थी जिससे गुजारा हो जाता था। एक दिन पिंकी बोली, चलो प्रदीप, शहर चलते हैं। यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा। यहाँ इन खेतों में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। शहर में कोई भी नौकरी करोगे ना तो 10-12 हजार आराम से मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरह हमारी तनु भी एक गंवार जिंदगी जिए। नहीं पिंकी, तुम्हारी सोच गलत है। तुम जानती हो इन खेतों से हमें 10-12 नहीं, कम से कम 20,000 रुपए बच जाते हैं। और घर की ताजी साग सब्जी मिलती है वो अलग। हाँ, वो बात और है कि कुछ बच नहीं पाता, लेकिन जो यहां है वो शहर में नहीं है। और मैंने खेतों में धान भी तो रोपा हुआ है ना, वो भला ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूं? पिंकी गुस्से से बोली, नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे अपनी बेटी को लेकर शहर में रहना है। आप अपने खेत छुट्टी वाले दिन आकर देख लिया करना ना। वैसे भी कोई बहुत सारे खेत तो है नहीं, 1-2 ही खेत है जिसके लिए मरे जाते हो। प्रदीप पिंकी की जिद के आगे हार गया और गांव के घर में ताला लगाकर शहर चला गया। वहां जाकर उन्होंने शहर में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं एक गैस एजेंसी में वह काम करने लगा। तनु उस समय 10 साल की थी। तभी पिंकी को पता चला कि वह फिर से गर्भवती है। प्रदीप ने उससे कहा, पिंकी, 10 साल बाद आज भगवान ने खुद ही तुम्हारी गोद भर दी, वरना यही लगता था कि हमारी तनु अकेली ही रहेगी। शायद भगवान को यही मंजूर था कि हमारा दूसरा बच्चा शहर में होगा। प्रदीप और पिंकी शहर में आकर बहुत खुश थे। प्रदीप भी समझ गया था कि शहर में आने का पिंकी का फैसला बहुत सही था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गैस एजेंसी में एक सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से एजेंसी में आग फैल गई। कई लोग मारे गए, जिनमें प्रदीप का नाम भी शामिल था। पिंकी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। तनु अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मेरे पापा को क्या हो गया? आप किस लिए रो रही हो? सब मेरी ही गलती है बेटी। ना मैं इन्हें गांव से शहर लाती, ना ये हादसा होता। अब क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी जिद तुम्हारे पापा की जान ले बैठी। बेचारी तनु अपनी मां का मुंह देखे जा रही थी। 2 महीने बीत गए। पिंकी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह तनु से बोली, तनु, तेरे पापा नहीं रहे। अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो तुम अपने गांव चली जाना। वहां हमारे खेत में धान पक गए होंगे। मंदिर के गल्ले में कुछ पैसे पड़े होंगे बेटा, वो भी निकाल लेना। माँ, आप ये क्या कहे जा रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पता नहीं बेटी, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। पिंकी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्ची को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ और सुंदर थी। तनु रोती रही, बिलखती रही। माँ, मम्मी, पापा तो हमें छोड़कर पहले ही चले गए थे और अब आप भी हमें अकेला छोड़कर चली गई। हम अनाथ हो गए मम्मी। मेरी ये नन्ही सी बहन अभी तो ये दुनिया में आई है। कहाँ से लाऊंगी मैं इसके लिए मम्मी? मैं कैसे पालूंगी इसे? उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और बोली, मेरी प्यारी सी बहन, तू बहुत ही बदनसीब है। तुझे कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलेगा, मगर तू चिंता मत कर। मैं तुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अब तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। उसने बच्ची का नाम परी रखा। परी भूख से रो रही थी। तनु ने उसे बोतल में डालकर दूध दिया तो वह गटागट पी गई और फिर खेलने लगी। तनु बोली,
परी, तुझे बहुत भूख लगती है। अब तो मंदिर के गल्ले के पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं तेरे लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? मम्मी ने कहा था कि गल्ले से पैसे लेकर गांव चली जाना, वहाँ हमारा खेत है, मगर वहाँ लाइट नहीं आती। तुझे डर लगेगा ना? परी अपनी आंखें टिमटिमाती और मुस्कुरा देती। तनु उसे अपने सीने से लगा लेती। एक दिन मकान मालिक बोला, हे लड़की, अब और कब तक रहेगी तू यहाँ पर? अरे ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ से खाली कर और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जा। तो तनु ने कहा, अंकल जी, जो घर में पैसे थे वो सब खर्च हो गए। यहाँ कमरे में जो हमारा सामान है वो रख लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए। परी भूखी है, वह भूख से रो रही है। मैं सिर्फ अपना कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मकान मालिक को लालच आ गया। कमरे में टीवी, गैस, बर्तन और भी सामान था। उसने तनु को 1000 रुपए दिए और कहा, अरे अब जा यहाँ से, सारा हिसाब बराबर हो गया है। हम मत आना यहाँ पर, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तनु परी को लेकर अपने गांव पहुंच गई। परी, यहाँ तो बहुत गंदा हो रहा है और अंधेरा भी है। थोड़ी देर तू बाहर लेट, मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तनु ने सफाई तो कर दी, मगर घर में कुछ नहीं था। भूख भी जोर से लगी थी। अब वह खाएगी क्या? जो पैसे मकान मालिक ने दिए थे उनमें कुछ किराए में खर्च हो गए और बाकी परी के दूध के लिए भी तो चाहिए। ये सोचकर वह सिर्फ पानी पीकर लेट गई। वह सोचने लगी, अब ऐसा क्या करूं जो पेट भर के खाना खा सकूं और परी को भी पढ़ा लिखा सकूं। हे भगवान, इस अनाथ को इतनी हिम्मत देना कि वह अपनी और अपनी बहन की परवरिश कर सके। तभी उसे याद आया कि मरने से पहले मम्मी ने बताया था कि गांव में उनकी खेत में धान की फसल हो रही है। तनु ने सोचा, शायद अब हमारी फसल पक चुकी होगी। परी, सुबह हम अपने खेत पर जाकर देखेंगे कि फसल पकी है या नहीं। फसल कटेगी ना तो उसके बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा। अगले दिन वह खेत पर गई तो देखा कि धान की बालें सुनहरी हो चुकी थीं। उसने खुशी के मारे परी का गाल चूम लिया और बोली, देख परी, फसल पक गई। अब वो रोज परी को वहीं खेत में एक पेड़ के नीचे लिटा देती और धान की फसल काटने लग जाती और बीच बीच में आकर परी को दूध की बोतल पकड़ा जाती। इतनी छोटी उम्र में उसे मेहनत करते देखकर कुछ पड़ोस की महिलाएं भी उसकी मदद करने लगी। फसल अच्छी थी, इसलिए अच्छे दामों पर बिक गई, जिससे वह रसोई और परी की जरूरत का सामान खरीद लाई। आसपास के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन एक पड़ोस की महिला ने पूछा, बेटी, इस बार तो फसल बेचकर गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करोगी? तो तनु मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी जी, अब मैं भी अपने पापा की तरह धान लगाऊंगी और धान की खेती करूंगी। बस जैसे इस बार आपने मेरी मदद करी है, अगली बार भी थोड़ी सी मदद कर देना। आप सब मुझे बताते रहना कि क्या और कैसे करना है, बाकी मैं खुद कर लूंगी। तुम बहुत ही बहादुर हो बेटी, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब तनु हर साल धान की खेती करने लगी। परी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह भी अपनी दीदी की मदद करने लगी। दीदी, देखो हमारे धान के खेत कितने लहलहा रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है परी। अगर आज ये खेत नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। हाँ दीदी, मम्मी पापा भी वहाँ ऊपर हमें खुश देखकर खुश होते होंगे। हाँ परी, वो बहुत खुश होंगे ये देखकर कि उनकी बेटियों ने अनाथ होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। चल परी, अब बातें मत बना, आ अंदर आ, अभी पढ़ाई भी करनी है। और इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं।